नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा के दिन दो ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने लाखों छात्रों और अभिभावकों का ध्यान खींचा। एक तस्वीर पश्चिम बंगाल की छात्रा सृष्टि दुबे की थी, जिन्होंने गंभीर चोटों के बावजूद परीक्षा देने का हौसला नहीं छोड़ा। दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस फैसले की थी जिसमें उन्होंने छात्रों की सुविधा को प्राथमिकता दी। नीट यूजी परीक्षा में आज कई तरह के पहलू नजर आए। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली एयरपोर्ट पे 45 मिनट तक रुके रहे। उनके रुकने का खास कारण ये था कि छात्रों को कोई असुविधा न हो, क्योंकि जिस समय वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वो समय था 1:15 बजे। ये वही समय था जब छात्र परीक्षा केंद्रों के लिए भाग रहे थे और अगर उनका काफिला निकलता तो छात्रों को परीक्षा केंद्र पहुंचने में देरी होती और उनकी परीक्षा छूट सकती थी। इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि वो 45 मिनट पे जब तक परीक्षा शुरू नहीं होती 2 बजे तक वो एयरपोर्ट पे ही रुके रहेंगे। उसके बाद जब परीक्षा शुरू हो जाएगी तब वे अपने निवास के लिए निकलेंगे। तो दूसरी ओर आज शिक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया। एक पेरेंट्स ने शिक्षा मंत्रालय से अप्रोच किया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी का 14 जून को एक्सीडेंट हो गया था, उसकी 9 पसलियां टूट गई थी और वो हॉस्पिटल में है, तो वो लेकिन उसकी जिद है कि वो नीट यूजी की परीक्षा देगी। इसके बाद मामला केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पास पहुंचा। उन्होंने मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए छात्रा के लिए आवश्यक अरेंजमेंट करवाए और एक सेंटर पर दूसरा उसके लिए एक अलग कमरा तैयार किया गया जिसमें मेडिकल उपकरण, ऑक्सीजन वगैरह सभी सुविधाएं रखी गई, एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई, सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया, डॉक्टर नर्स सभी अरेंज किया गया ताकि उस छात्रा की मेडिकल कंडीशन पे कोई दिक्कत ना आए और वो परीक्षा भी दे सके। दरअसल 14 जून को एक सड़क दुर्घटना में सृष्टि दुबे की 9 पसलियां टूट गई थी। उन्हें सर्जरी से गुजरना पड़ा और वह अभी भी कृत्रिम ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। बावजूद इसके उनका सपना सिर्फ एक था, हर हाल में नीट परीक्षा देना। सृष्टि के माता पिता ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से संपर्क कर बेटी के लिए विशेष व्यवस्था की मांग की। तो उसके पेरेंट्स ने बताया, जब शिक्षा मंत्रालय से अप्रोच किया तो उनका कहना था कि हमारी बेटी ने बहुत मेहनत करी है, लेकिन 14 जून को उसका एक्सीडेंट हो चुका है और उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। लेकिन ये पहला मौका होगा जब नीट में इस तरह से किसी छात्रा को या किसी भी छात्र को परीक्षा देने के लिए अनुमति दी गई है, विशेष अनुमति दी गई है, जिसमें डॉक्टर भी वहीं होंगे। नीट का एग्जाम जो होता है वो मेडिकल का एग्जाम है, जिसमें डॉक्टर, नर्स या उससे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति वहां नहीं होना चाहिए। लेकिन उस छात्रा के रूम में डॉक्टर भी हैं, नर्स भी हैं, लेकिन सिक्योरिटी स्टाफ भी है, मतलब पुलिस भी बल भी तैनात हैं, एनटीए के अधिकारी भी तैनात हैं ताकि कोई किसी तरह की चीटिंग ना हो। लेकिन परीक्षा देने के लिए उसकी पूरी अनुमति दी गई। शिक्षा मंत्री के हस्तक्षेप के बाद परीक्षा केंद्र पर सृष्टि के लिए अलग कमरे की व्यवस्था की गई। मेडिकल टीम, एम्बुलेंस और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई ताकि वह अस्पताल के कपड़ों और मेडिकल उपकरणों के साथ भी परीक्षा दे सके। आज सृष्टि ने ऑक्सीजन सपोर्ट के बीच परीक्षा दी और उनका जज्बा लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा बन गया। इस मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बातचीत का एक वीडियो भी सामने आया है, जरा देखिए ये वीडियो। दुबे जी, कैसे हैं आप? सर आप लोग के आशीर्वाद से ठीक है, मेरी बच्ची एग्जाम दे पा रही है। ये बहुत मेरे ऊपर तो विश्वास नहीं किया था कि मेरी बच्ची एग्जाम दे पाएगी, लेकिन दे पा रही है आप लोग के सहयोग से। सर आप खुश हो? हाँ सर, बहुत खुश है सर। उनकी माँ पिताजी दोनों आए हैं? आप दोनों हो वहाँ? हाँ, मेरी वाइफ भी है। तो उसकी माँ को फोन दो तो दे देंगे। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। बेटिया ठीक से परीक्षा दे रहे हैं? बस सर, बस आप लोग का आशीर्वाद है, आप लोग का। अरे माँ काली का आशीर्वाद है। हाँ, वो तो बिल्कुल हमारे घर करता है, तो काली माँ का होना ही चाहिए। बताने के बाद आप लोगों को सहयोग है। बेटी को क्या हुआ था? बेटी मेडिकल में क्यों? बेटी का एक्सीडेंट हुआ था सर, रोड एक्सीडेंट हुआ था। ओहो, क्या पिछले चुनाव ये परीक्षा के बाद? पिछले रविवार को हुआ था। वो अभी हुआ? हाँ, अभी एक सप्ताह भी हुआ था सर, पिछले रविवार को हुआ था। पर हाँ, वो सर है हमारे डॉक्टर सर है, आचार्य समाता सर है, कह सकते हैं। उन्होंने कहा, हमने तो क्विट कर दिया, मैंने लगा था नहीं देना है, उन्होंने बोला था नहीं। डॉक्टर ने हिम्मत दिलवाया कि भाई ये परीक्षा दे सकती है। हमने तो छोड़ दिया था, उन्होंने बोला कि आप लोग एप्लीकेशन डालिए, हम लास्ट मिनट देखेंगे, अगर बच्चा देने लायक रहेगा दिलवाएंगे एग्जाम। इवन वो हमारे
हमारे साथ सेंटर तक भी आए थे बच्ची का हौसला बढ़ाने के और लिए। डॉक्टर भी आए हैं साथ में? हाँ हाँ, वो हमारे साथ आए थे एकदम। अच्छा, वो देख के चले गए, शुरू करके चले नहीं गए? नहीं, बोले एम्बुलेंस से भरते हैं सारे नर्सिंग स्टाफ, सब लोग बहुत बहुत। हॉस्पिटल का भी काफी अच्छा सहयोग रहा सर। और चलो, मतलब चलो। कहने से लाइक बस बस आप लोगों का सब आशीर्वाद है। देखिए चलो बेटिया डॉक्टर बनी जाएगी, चिंता ना करो। बस 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 आप लोगों का हाँ। आशीर्वाद ऐसे ही रहे। ये दुबे जी क्या करते हैं? दुबे जी को फोन दो थोड़ा। दुबे जी हेड टीचर है सर, नीचे बात कीजिए। हाँ सर। हाँ दुबे जी, आप कहाँ शिक्षक हो, कहाँ टीचर हो? हम वेस्ट बंगाल जनता हाई स्कूल में प्राइमरी में हेड टीचर है। तो आप बंगाल सरकार की नौकरी करते हो? जी 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 जी। तो बढ़िया, अभी बंगाल में तो अभी नई सरकार आई है, बढ़िया होगा अभी तो। बढ़िया बढ़िया, खुश रहिए दुबे जी, कभी मिलेंगे। मैं कलकत्ता आऊंगा तो मैं बुलाऊंगा आपको। हाँ, बेटिया डॉक्टर बन जाए पहले। जी 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 सर, बस आप लोग का आशीर्वाद है सर। ठीक है, नमस्कार। छात्रों की परीक्षा इसलिए छूट गई कि वो 1:30 बजे के बाद परीक्षा केंद्र पे पहुंचे। हर सेंटर पे 1:15 बजे के बाद यह अनाउंसमेंट शुरू हो गया था कि समय कम है, यदि आप छात्र अगर कोई रह गया है तो जल्दी से जल्दी वो गेट पे पहुंचे, क्योंकि 1:30 बजे के बाद गेट बंद हो जाएगा। उसके बाद किसी भी तरह की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमने कई सेंटरों पे देखा कि बच्चे रो रहे हैं कि हम तो सिर्फ 2 मिनट लेट हैं, 3 मिनट लेट हैं, कृपया हमें अंदर जाने की अनुमति दी जाए। लेकिन किसी भी केंद्र में 1:30 बजे के बाद किसी भी छात्र को अनुमति नहीं दी गई। जो भी छात्र पहले से 1:30 बजे से पहले से लाइन में लगे हुए थे और सीसीटीवी से उनकी चेकिंग हो गई कि वो ऑलरेडी 1:30 बजे से पहले लाइन में लगे थे, उन्हीं को अनुमति दी गई। तो आज परीक्षा के कई पहलू कुछ अच्छे भी थे कि जिन बच्चों की परीक्षा छूट गई बहुत तैयारी के बाद भी, और तो वहीं सरकार की तरफ से भी छात्रों हित में कई फैसले लिए गए जो कि पहली बार लिए गए। वहीं नीट परीक्षा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 1:15 पर दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे, लेकिन सीधे अपने आवास जाने के बजाय उन्होंने एयरपोर्ट पर ही इंतजार करने का फैसला किया। दोपहर 2 बजे नीट परीक्षा शुरू होनी थी और बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा केंद्रों की ओर जा रहे थे। प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके काफिले की वजह से छात्रों को ट्रैफिक या आवाजाही में किसी तरह की परेशानी न हो, परीक्षा शुरू होने के बाद ही अपने आवास के लिए प्रस्थान किया। नीट परीक्षा के दिन सामने आई ये दोनों तस्वीरें एक महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। अगर इरादे मजबूत हों तो मुश्किलें भी रास्ता नहीं रोक सकती, और जब व्यवस्था छात्र हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है तो संवेदनशील प्रशासन की एक सकारात्मक मिसाल बनती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।